नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भारत और नेपाल के बीच का सीमा विवाद केवल जमीन के एक टुकड़े का झगड़ा नहीं है, बल्कि यह इतिहास, भूगोल, कूटनीति और सामरिक सुरक्षा के लिए एक जटिल मिश्रण है। आपकी चर्चा को और अधिक गहराई देते हुए यहाँ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी देने मैं आया हूँ जो आपके नजरिए से भारत और नेपाल की सीमा विवाद को समझने में मदद करेगा। संगोली की संधि 1816 का अनकहा सच। संगोली की संधि 1814 से 1816 के एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद यह संधि हुई थी। आज के विवाद की जननी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बारीकियां जो अक्सर चर्चा में छूट जाती है। नदी का नामकरण संधि के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि नेपाल के राजा काला नदी के पश्चिम के क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ देंगे। विवाद तब शुरू हुआ जब यह पता चला कि काला नदी की कोई एक मुख्य धारा नहीं है, बल्कि कई छोटी धाराएं मिलकर इसे बनाती है। ब्रिटिश मानचित्रों की चालाकी। 1816 से 1860 के बीच अंग्रेजों ने कई नक्शे जारी किए। शुरुआत में उन्होंने लिम्पियाधुरा को नदी का स्रोत माना, लेकिन बाद में सामरिक कारणों से उन्होंने काला पानी को स्रोत बताना शुरू कर दिया ताकि लिपुलेख दर्रा उनके नियंत्रण में रहे। राजाओं की मौन स्वीकृति 19वीं और 20वीं सदी के दौरान नेपाल के राजतंत्र ने कभी भी इन क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति पर आपत्ति नहीं जताई। यहां तक कि 1950 के दशक में नेपाल के राजा त्रिभुवन ने भारतीय सेना को नेपाल की उत्तरी सीमाओं पर चौकियां, चेक पोस्ट की अनुमति दी थी। सामरिक महत्व। लिपुलेख दर्रा और नेपाल की ट्राई जंक्शन। लिपुलेख दर्रा वह स्थान है जहां भारत, नेपाल और तिब्बत चीन की सीमाएं मिलती है। इसे ट्राई जंक्शन कहा जाता है। चीन पर नजर। भारत के लिपुलेख दर्रा एक प्राकृतिक ऑब्जर्वेशन पोस्ट है। प्राकृतिक मीन्स दोस्तों ये अपने आप बनी हुई है। यहां बैठा भारतीय सैनिक तिब्बत के पठार पर होने वाली हर हलचल को देख सकता है। व्यापारिक द्वार। 1954 के भारत चीन समझौते में लिपुलेख को व्यापार के लिए 6 मुख्य द्वारों में से एक माना गया था। 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी चीन गए, तब भी दोनों देशों ने इस दर्रे से व्यापार बढ़ाने पर सहमति जताई, जिस पर नेपाल ने कड़ा विरोध जताया था। 1962 का युद्ध और काला पानी की सैन्य स्थिति। काला पानी के सामरिक महत्व को 1962 के युद्ध ने पूरी तरह बदल दिया था। आईटीबीपी की तैनाती। युद्ध के दौरान भारत को एहसास हुआ चीन इसे रास्ते से उत्तराखंड में प्रवेश कर सकता है। तब से भारत ने काला पानी में अपना स्थायी परमानेंट चौकी बना दी है। नेपाल की उस समय की स्थिति। 1962 में नेपाल के राजा महेंद्र ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझा और भारतीय सेना की वहां उपस्थिति पर कोई विरोध नहीं किया। जानकार मानते हैं उन्होंने मौन सहमति दी थी, क्योंकि वह चीन के बढ़ते खतरे से खुद भी अस्वस्थ थे। विवाद में चीन फैक्टर और वर्तमान राजनीति। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों का झुकाव चीन की तरफ रहा है। नक्शा युद्ध 2020 में जब भारत ने धाराचूला लिपुलेख सड़क बनाई, तो तत्काल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री है, ने संविधान संशोधन करके नया नक्शा पास कर दिया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है यह कदम चीनी राजदूत के प्रभाव और नेपाल की आंतरिक राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उठाया गया है। चीन का ग्रेटर नेपाल कार्ड। चीन अक्सर नेपाल के भीतर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए पुराने गोरखा साम्राज्य की याद दिलाता है, जिसे ग्रेटर नेपाल कहा जाता है। गोरखा रेजिमेंट एक भावनात्मक कड़ी। इस विवाद का सबसे भावुक पहलू भारतीय सेना में मौजूद गोरखा राइफल है। अजीब स्थिति। एक तरफ नेपाल सरकार भारत पर जमीन हड़पने का आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ उसी नेपाल के हजारों युवा लगभग लाखों की संख्या में भारतीय सेना में शामिल होकर भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। पेंशनों और अर्थव्यवस्था। भारतीय सेना से रिटायर हुए गोरखा सैनिकों की पेंशन नेपाल की जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि यह कूटनीतिक विवाद और गहराता है तो इन सैनिकों के भविष्य और दोनों देशों के सामाजिक
संबंधों पर गहरा असर पड़ सकता है। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? समाधान, तकनीकी सीमांकन। दोनों देशों को 1816 के ऐतिहासिक नक्शों, राजस्व रिकॉर्ड और वर्तमान सैटेलाइट इमेजिनरी के आधार पर एक संयुक्त आयोग बनाना चाहिए। काला पानी का लीज मॉडल। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव देते हैं कि भारत इस जमीन को का प्रशासनिक नियंत्रण अपने पास रखे। सुरक्षा कारणों से नेपाल को वहां कुछ विशेष अधिकार या लीज दी जा सकती है, जैसा कि दुनिया के अन्य विवादित क्षेत्रों में हुआ है। धार्मिक कूटनीति। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोनों देशों के लिए साझा सांस्कृतिक विरासत है। इसे विवाद का विषय बनाने की बजाय साझा पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। निष्कर्ष। इस बात से दोस्तों क्या निष्कर्ष निकलता है? नेपाल भारत का केवल एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक भाई की तरह है। नक्शों और नोटों पर विवाद केवल राजनीतिक अस्थिरता पैदा करते हैं। वास्तविक समाधान मेज पर बैठकर और ऐतिहासिक दस्तावेज का सम्मान करते हुए एक दूसरे की सुरक्षा की चिंताओं को समझकर ही निकाला जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हम संविधान की तरफ जाएंगे? अपना व्यू और कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू दोस्तों।